Assalamu alaikum, I'm Sadia Saeed and welcome to STEM Education. In this video, we are going to learn two concepts. A concept of double letter words and rhyming words, and we're going to learn them through our second book of English for nursery. Assalamu alaikum मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? I'm fine, Alhamdulillah. And do you know, today is our last video of the book. भला क्यों? क्योंकि हम लास्ट पेज पे हैं, यानी कि हमने पूरी बुक कंप्लीट कर ली और मेरे बच्चों को कितना कुछ आ गया। हमने साउंड सीखे, उन साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का हमें पता चला, हमने इतने मज़े मज़े की स्टोरीज सुनी, हमने एक्टिविटीज़ की। ओ माय गॉड, आई एंजॉयड इट सो मच एंड आई होप यू एंजॉयड इट टू। फिर उसके बाद हमने सीखा वावल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, थ्री लेटर वर्ड्स कैसे बनते हैं, हमने अ और एन कहाँ यूज़ करना है, ये सब हमने सीख लिया। तो आज हम मज़ीद इंटरेस्टिंग सी चीज़ सीखने आए हैं। सीखेंगे हम दो चीज़ें, लेकिन वन बाय वन। सबसे पहले हम सीखेंगे डबल लेटर वर्ड्स। अब आप सोचेंगे ये क्या है? भाई कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक कॉन्सोनेंट दो दफ़ा लिखा जाता है। अब आप सोचेंगे ये भला क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमने उस वर्ड पे एम्फसाइज करना होता है, यानी जोर डालना होता है। अब ज़्यादा परेशान मत हो, हम बुक के पेज की तरफ चलते हैं, हम वर्ड्स देखेंगे और आपको साफ पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ आपसे। डबल लेटर साउंड्स, रीड अलाउड द डबल लेटर साउंड्स। बॉल, हिस, पफ, बज, फेल, हिल। आपने नोट किया, मैं जब इन वर्ड्स को बोल रही थी तो मैं उनकी एंड को लंबा कर रही थी, यानी स्ट्रेस दे रही थी। जी, वो क्यों कर रही थी? क्योंकि वहाँ पे एक ही अल्फ़ाबेट दो दफ़ा लिखा हुआ था। अब जैसे देखो, पहला था बॉल, उसमें डबल एल है, एल को दो दफ़ा लिखा हुआ है। जी, तो जहाँ पे भी आप दो दफ़ा कॉन्सोनेंट देखेंगे ना एंड पे, उस पे हमने जोर डालना है। जैसे कि ब, ऑल, बॉल। हिस, देखो एस लंबा हुआ ना, उस पे हमने जोर डाला। इसी तरह से पफ, उस पे भी हमने जोर डाला। अब मुझे बताओ, ब्ज़ पे हमने कहाँ जोर डाला? जेड पे, ज़ की साउंड पे, क्योंकि वो दो दफ़ा आया है। फेल, गुड, और हिल, शाबाश। अब आपको समझ में आई कि जब भी आपके पास ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनकी एंड में एक ही कॉन्सोनेंट दो दफ़ा होता है, तो वहाँ पे उस वर्ड को हमने ज़ोर से प्रोनाउंस करना होता है, एम्फेसिस के साथ। चल, ये तो मेरे बच्चों को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं राइमिंग वर्ड्स पे। राइमिंग वर्ड्स तो बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग है। ये क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड एक जैसी होती है। अब तक तो हमने वर्ड्स सीखे थे जो बिगिनिंग साउंड से स्टार्ट होते थे, अब हम जाएंगे एंडिंग साउंड पे। अब आपको याद है हमने थ्री लेटर वर्ड्स किए थे? जी, वो थ्री लेटर वर्ड्स एक्चुअली राइमिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि हर टू लेटर वर्ड्स के से जब हम थ्री लेटर वर्ड्स बनाते थे तो उन सब की एंडिंग साउंड एक जैसी थी, तो वो थे राइमिंग वर्ड्स। जैसे कि बुक में देखें हम, ये है रीड द राइमिंग वर्ड्स अलाउड। मेरे पास है एक कैट और मैट। ये देखो, क एट कैट एंड एट मैट, दोनों की एंडिंग साउंड एट है, तो ये दोनों राइमिंग वर्ड बनते हैं, कैट, मैट। इसी तरह से हम अगर लगा देंगे तो फैट बन जाएगा और वो अनदर राइमिंग वर्ड होगा, कैट, मैट, फैट, हैट। देखा, ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं। चलें अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास एन, फैन, और प एन, पैन। फैन, पैन, इनकी एंडिंग साउंड्स क्या है? एन। तो यानी कि ये एन वाले राइमिंग वर्ड्स हैं। तो ये हुआ फैन, पैन, मैन। और भी कोई वर्ड्स आ रहे हैं तो जल्दी से अपनी टीचर को बताओ कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं इसके साथ। फिर है डॉग एंड लॉग, तो ये हुआ ऑग, एंडिंग साउंड, ड ऑग डॉग, ल ऑग लॉग। तो क्या हुआ? डॉग, लॉग,
फॉग। अच्छा, फिर लास्ट में है हमारे पास hen, n hen and pen। तो hen and pen की एंडिंग साउंड है n। तो ये हुआ hen, pen, men। ओहो, हमने तो एक और वर्ड राइमिंग वर्ड निकाल लिया, वाह। चलें, अब आप बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ राइमिंग वर्ड्स वाली गेम खेलें। जी प्यारे बच्चों, आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेसन। जी, we did two concepts today. जी, the concept of double letters and the concept of rhyming words। जी, आई होप आपने enjoy किया होगा। जी, अब अगली वीडियो तो है ही नहीं क्योंकि दिस वाज द लास्ट वीडियो। हम अगली क्लास में नई वीडियोस के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।